ये आपको मैं दिखाता हूँ हम अभी कहाँ है। बहुत लोग शॉक हो जाएंगे। ये देखिए, हर हर महादेव। कितना सुकून मिलता है ना ऐसा व्यू देख के। चारों तरफ बर के पहाड़ है, चारों तरफ। एंड फॉर्चुनेटली आज वेदर काफ़ी अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि वेदर जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि आजकल थोड़ा ख़राब चल रहा है और हम दोनों में से एक दर्शन आज ज़रूर ले लें। वैसे 5 दिन का जो सफ़र था, जो गाड़ी हमने चलाई है 5 दिन, 2300 किलोमीटर्स भाई, वसूल तो है। सच अ वंडरफुल प्लेस, अनबिलीवेबल प्लेस। मतलब अगर हो सके ना ज़रूर आना, कभी तो ज़रूर आना, आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन ज़रूर लेना। ये होटल की अच्छी बात है कि चाय रखी हुई है, गर्म पानी रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना सर्विस ले सकते हैं। इसमें गर्म पानी भी है पीने के लिए, चाय पीते हैं गर्मा गर्म। और हमारी जो यात्रा है उसे शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ की। चलो दोस्तों, ये पावन यात्रा जो है वो शुरू करते हैं। ये देखिए अपना ऐरावत यहाँ पे। अब हमने जो डिसाइड किया है ना, 4-5 लोगों से हमने पूछा, तो ये जो लोग हैं ग्रुप टूर्स, वो लोग जा रहे हैं ओम पर्वत। तो वेरी हाई चांसेस विजिबिलिटी हो सकती है, 1 घंटे का रास्ता है, 7:40 तो हमने सोचा चलो ओम पर्वत ही जाते हैं। बोला गणपति बप्पा मोरया, गजानन महाराज की जय, हर हर महादेव। ठंड तो है दोस्तों, देखो 5 डिग्री दिख रहा है गाड़ी में, तो मैंने विंटर ग्लव्स पहन लिए हैं। और ज़्यादा सामान हमने कुछ भी नहीं लिया है, बस टॉप बॉक्स, उसमें एक बैकपैक लिया है, उसमें थोड़ा बहुत सामान डाला, अपना कैमरा वैमरा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेटर, पंचर किट, जिसको हम पीछे पीठ पे कैरी भी कर सकते हैं। इन केस अगर हेलमेट रखने की ज़रूरत पड़ी तो वो टॉप बॉक्स में रख देंगे। क्या खाली खाली लग रही है मस्त बाइक, फुल निम्बल। तो ये देखो दोस्तों, ये जो रास्ता है, ये वाला देखो, ये लेफ्ट जाता है जोलिंगकोंग, मतलब आदि कैलाश की तरफ, और सीधा ये जो जाता है ये गुंजी, जो आगे गांव है। हम लोग गुंजी के पहले वाले गांव में रुके हैं, तो ये रास्ता गुंजी से ओम पर्वत की तरफ जाता है। तो गुंजी में आपका यहाँ पे फिर से परमिट चेक होगा, एंट्री होगी। ये सारी मुझे लगता है फ्रेश स्नोफॉल है, जो 4-5 दिनों से मौसम ख़राब है ना। ये देखो ऊपर, इनफैक्ट वो उधर का पहाड़ देखो, बाप रे, वो तो पूरा ही स्नो से भर गया है। हाँ धूप आई तो अच्छा लग रहा है। लो जी, ये आ गया काली माता मंदिर। सैडल कर करके ऑफ रोड किया है, तो थोड़ा सा सांस फूल गई। अरे बाप रे, कितने सारे भालू। देखो वेदर तो सही लग रहा है गाइस, दर्शन तो हो जाएंगे शायद। गुंजी से 9 किलोमीटर दूर 12,000 फीट की ऊंचाई पर काला पानी में स्थित प्राचीन काली मंदिर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। जय काली माँ की। ओ वाह, बढ़िया बना यार अंदर। यहाँ का भी पावन जल लोग लेके जाते हैं, कितना सुंदर बना है देखो। जय बजरंगबली, जय श्री राम। बहुत अच्छा दर्शन हो गया गाइस, यहाँ पे बहुत मन को तसल्ली मिली। काली माँ भी है और महादेव भी है यहाँ पे। बाकी ये पूरा जो प्रेमाइस है, आई थिंक ये आर्मी कंट्रोल करती है, तो पूरा मेंटेनेंस आर्मी का होगा। चलो भाई निकलते हैं। ओम नमः शिवाय। अच्छा फ्रिज मैग्नेट्स है, अच्छा पेन है ये। ये वाला बुलेट पेन, ओ 100 रुपये। और ये फ्रिज मैग्नेट्स 150 का एक है, ठीक है, ये ले लेता हूँ एक। चलो एक ही फ्रिज मैग्नेट में देखिए ओम पर्वत, काली माता मंदिर, आदि कैलाश, कैलाश पर्वत। ये आपको मैं दिखाता हूँ हम अभी कहाँ है। बहुत लोग शॉक हो जाएंगे। ये देखिए, मतलब अपना इंडिया, ठीक है, ये देखिए हम कहाँ हैं। ये देखिए मतलब इस पहाड़ के उस पर नेपाल होगा और थोड़ी दूर तिब्बत, चाइना। और यहाँ से कैलाश पर्वत है
ये यहाँ, लेकिन तिब्बत में आता है। ये कैलाश मानसरोवर, यहाँ पे कैलाश पर्वत। तो यहाँ आगे एक पास है, वहाँ से कैलाश पर्वत दिखता है अगर क्लियर व्यू हो तो। अभी तो वो रास्ता बंद है, एक्सट्रीमली हैवी स्नोफॉल देयर। बट वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने एक यात्रा की सुविधा भी शुरू की है। आई थिंक नेपाल इज़ अगेंस्ट इट, ऐसा कुछ है। तो आई डोंट नो उसके डिटेल्स, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। चलो निकलते आगे ओम पर्वत की तरफ। आई थिंक यहाँ पे फिर से हमको परमिट दिखाना है। काफ़ी चेकिंग होती है यार यहाँ पे परमिट की। चलो कैमरा बंद करता हूँ। मनांग मुस्तांग एक साथ ही किया था पिछले साल। मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अरे वंडर सेन, यस। अरे यार क्या बात है, क्या बात है। मैं देखता हूँ। अच्छा देखा है आपने? हाँ हाँ बिल्कुल देखा है। कुछ राइडर्स है यहाँ पे, ही इज फ्रॉम राजस्थान, रेस्ट आर फ्रॉम यूपी। ये लोग जा रहे हैं आदि कैलाश ओम पर्वत। आदि कैलाश इनका हो गया। यस, ये देखो भाई क्या जगह है, कितना जबरदस्त लग रहा है। एक गाड़ी नहीं है, कोई नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। हार्डली कोई गाड़ी जा रही है। हम लोग ऐसे में फोटो वोटो निकाल ले, एक ट्रैकिंग वैकिंग शॉट ले लिया, मजा आ रहा है भाई। इट्स मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारे लिए ही ये रोड, कोई है ही नहीं। इनफैक्ट ये पूरी यात्रा जो है यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ है। ज़्यादातर भीड़ टूरिस्ट लोगों की है, स्पेशली एज ओल्ड लोग जिनको धाम करना है वो लोग ज़्यादा है। राइडर्स है ऐसा नहीं है, लेकिन कंपेयर टू देम काफ़ी कम है। काम तो अच्छा खासा चल रहा है गाइस यहाँ पे, लेकिन राइट नाउ थोड़ा ट्रिकी है। मे बी आप लोग जब तक आओगे तब तक पूरा टारमैक बन चुका होगा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओम पर्वत यहाँ पे बेस कैंप में। और फाइनली वक्त आ चुका है, मतलब गूज़बम्प मोमेंट है, गूज़बम्प मोमेंट। जो इसका डर था वो नहीं हुआ, हमें ऊपर की तरह से प्रॉपर हो रही है। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखो जूम कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ऊपर ओम। ओ माय गॉड, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए पूरा नेचुरल माउंटेन्स, ऐसा लग रहा है पूरा ओम लिखा हुआ है प्रॉपर। हालांकि ये 4-5 दिनों में बर्फ बहुत हुई है, इसीलिए हर तरफ वाइट वाइट दिख रहा है। नहीं तो ओम जो है ना, उसके कार्विंग में बर्फ अटकी रहती है तो वो दिख जाता है प्रॉपर वाइट में, बाकी सब ब्लैक में। लेकिन अभी थोड़े बर्फ ज़्यादा है। मैजिकल एक्सपीरियंस, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है साक्षात शिव जी के दर्शन हो गए। और दोस्तों इसी के साथ एक और दर्शन मैंने कर लिए पहाड़ में, ओम पर्वत। गूज़बम्प मोमेंट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि हमेशा से हम यात्राएं करते आए हैं, राइट। हमने केदारनाथ किया है, बद्रीनाथ किया है, हमने मुक्तिनाथ किया है, मनांग भी गया। बेसिकली पहाड़ों में हर तरफ यहाँ पे शिव जी है, बस यहाँ पे ओम पर्वत में उनकी प्रतिक्रमा दिखती है, ओम दिखता है। इसीलिए हमको महसूस होता है कि यहाँ पे भोलेनाथ है। हालांकि भोलेनाथ हर जगह है, कण कण में भोले, मन मन में भोले। ये देखिए सारे पहाड़ों में भोलेनाथ है। जय महाकाल, जय भोलेनाथ की। दोस्तों याद है उज्जैन के जब महाकाल के दर्शन किए थे, तब मंदिर में भट्ट जी ने ये बांधा था, देखिए। और ये अब तक मेरे पास है, मैं ये लेके यहाँ पे आ गया। तो देखिए दोस्तों मान्यताएं क्या होती है। ये यहाँ पे ये वाला स्पॉट आप देख रहे हो ना, यू कैन इमेजिन एज ए नंदी। देखिए ना, नंदी बैठे। अब इसमें सच क्या झूठ क्या हम नहीं पूछेंगे। इसमें क्या होता है, श्रद्धा की बात होती है और इमेजिनेशन की बात होती है। लेकिन भाई ओम जो है पर्वत पे,
वो तो हम इमेजिन वो क्लियर कट दिख रहा है भाई, ये तो नेचुरल फिनोमेना कैसे हो गया पता नहीं। ओम नमः शिवाय। मैं तो भाई यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जप ही कर रहा हूँ, अपनी मन में कर रहा हूँ। सीरीन प्लेस है, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। दर्शन तो होगा और ये देखिए भाई भोलेनाथ की कृपा स्नोफॉल भी आ गया, तो बोलो हर हर महादेव। क्या बात है भाई, एनर्जी एनर्जी। करने को कुछ है नहीं तो बैठे हैं, देखो चिल मार रहे हैं। आपको मैं एल्टीट्यूड दिखाता हूँ, ये देखो 4003 मीटर्स ये एल्टीट्यूड है। तो हम ये सुबह चढ़े थे, तो देखो ये इंक्लाइन दिख रहा है। हम 3000 के आसपास थे अपने वो गांव में होम स्टे में, और ये ऊपर चढ़ा है देखो 4000 मीटर से सीधा प्रसारण। आपका होस्ट आपका दोस्त निकाल के अपने आराम किया ही नहीं, डायरेक्ट यही आराम कर रहे हैं अपन। डायरेक्ट पहाड़ों में आ रहा हूँ, राइड पे पहाड़ों में आ रहा हूँ, पहाड़ों में आराम सीधा। चलो भाई, पूरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। इट्स वेरी कोल्ड एक्चुअली। अभी क्या है ना, सनलाइट चली गई देखो, और हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा था। तो देखो आपको मैं कुछ डूज एंड डोंट्स बताता हूँ। ओम पार्वत की आप राइड कर रहे हो ना, तो इसके लिए आपको गुंजी में स्टे हो, सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन भाई अगर आपको श्योर शॉट दर्शन करना है और इतने दूर आ रहे हो, तो भाई एक दिन आलस छोड़ दो। और ऐसे भी पहाड़ों में आलस चलता नहीं है, सुबह उठ के ही काम करना पड़ता है जहाँ पे भी जाना है, क्योंकि जो वेदर है ना भाई, वो 10-11 बजे के बाद चेंज हो जाता है। और फिर इतना दूर आने के बाद ओम पर्वत के दर्शन ही नहीं हुए तो फिर कैसा लगेगा ना। इसीलिए सुबह 6-7 बजे, मैक्स 7 बजे निकल जाओ, सीधा ओम पर्वत आ जाओ। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। ऑफ रोड है, लेकिन अभी ऑफ रोड है, रास्ता बन जाएगा, मुझे लगता है 1-2-3 महीने में बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर तो पूरा खुला ही होगा। यहाँ पे आपको एंट्री करानी है, एंट्री करने को टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगती है, बहुत लोग होते हैं। और जल्द से जल्द दर्शन कर लो, फिर आप यहाँ चाहे तो 2 घंटा रुक लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों, निकलने का वक्त आ चुका है। जाने की देखो इच्छा हो नहीं रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। लेकिन फिर से ज़रूर आएंगे, और अगली बार आएंगे तो यहाँ से कैलाश पर्वत देखेंगे। चलिए दर्शन कर लिए गाइस, फिर से ज़रूर आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे टाइम में ना आपकी भाभी को बड़ा मिस करता हूँ मैं, काश वो यहाँ होती, लेकिन सिचुएशन वैसी नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ साल रुक जाएंगे महादेव, फिर से आएंगे। बच्चों को भी लेके आएंगे उनको तो बहुत घुमाने वाला हूँ मैं। चलो बाय बाय। यस, ट्रैवल का यही फ़ायदा है दोस्तों, ट्रैवल में आपको इतनी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ना। सबसे ज़्यादा इंसान सीखता है ट्रैवलिंग में, सबसे पहले सीखता है माँ बाप से, उसके बाद ट्रैवलिंग। चलो अभी 1 घंटे में नीचे पहुँच जाएंगे। हमारे पास तो टाइम है, 12 बज गए, 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। आराम भी हो जाएगा, एडिटिंग भी हो जाएगी, और कल सुबह निकलेंगे आदि कैलाश के दर्शन करने। वाह, जितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, उतना ही टफ भी होता है ये सब। पहली बार जो आता है उसको बराबर समझ में आता है। बहुत लोगों का दोस्तों ये ड्रीम होता है कि ये करना है। मुझे कमेंट आते हैं, लोगों के डीएम आते हैं, लेकिन कुछ कारणवश, मजबूरियाँ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, उस कारण वश आ नहीं पाते। लेकिन हौसला मत छोड़ना, कोई ना कोई वे आउट निकाल लेगा। बस आपको सोच के रखना है कि मुझे जाना है। बस अगर आप ही सोच लेंगे नहीं जा सकता, नहीं जाऊँगा, तो फिर कभी नहीं होगा। बाकी गाड़ी का कोई सीन नहीं है, आप स्प्लेंडर लेके भी आ सकते हो या BMW लेके भी आ सकते हो।
सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है भाई, आज बाइकर्स बहुत दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ द बाइकर्स आर फ्रॉम उत्तराखंड आसपास, या तो फिर यूपी, दिल्ली वो साइड की, या तो फिर मैक्सिमम राजस्थान। तो गुड इवनिंग दोस्तों, हम लोग आए, खाना खाया यहाँ पे, और जो हम सो गए पता ही नहीं चला, 3 घंटे कंप्लीट। लोग तुम कॉन्फिडेंटली जुपाक करके उधर ही जा रहा है डायरेक्ट। डिसाइडेड होगा, कुछ बुक करके रखा होगा, हो सकता है ना। हो सकता है, यस। वैसे आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताना। ओम पर्वत के दर्शन आपके भी मैंने करा दिया, डिजिटल दर्शन, और मस्त एकदम सुकून मिल गया, सुकून मिल गया। हालांकि आते आते थोड़ी वाट लग गई थी, मेरी सिर भारी हो गया था। क्यों? क्योंकि सुबह हम घाई में निकलने के चक्कर में ना मैंने पानी ज़्यादा नहीं पिया, क्योंकि पानी एकदम चिल्ड था। गर्म पानी थोड़ा बहुत पी लिया यहाँ पे, लेकिन वहाँ मैं पानी ही नहीं पिया क्योंकि वो ठंडा ही था सब कुछ। तो वो गलती भी है, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पीने के मन नहीं करता, क्योंकि इतना चिल्ड होता है कि सिर वैसे दुखने लगता है। नहीं पिया फिर भी सिर दुखने लगता है। पानी पियो तो की तकलीफ, ना पियो तो भी तकलीफ। तकलीफ। और हाई एल्टीट्यूड पे अक्सर थोड़ा सुचत नहीं है, सब ऐसा स्लो मोशन में चलता है। हाँ। कि अभी मैं क्या कर रहा था, तो सोचा था ना मैंने, अरे हाँ मुझे पॉटी आई थी। तब तक 2 मिनट कोई बात करने आता है तो मैं वो भी भूल जाता हूँ कि मेरे मैं क्या करने वाला था। अक्सर पहाड़ों में आजकल ऐसे वेदर हो रहा है। देखो हम लोग कल आए तो भी ऐसा ही था। ये देखो वो साइड पूरे बादल आ गए हैं, ये भी ऑलमोस्ट ढकने पे है। अभी बस करने को कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे हम खाली बैठे बैठे सोच रहे कि करे क्या। ऐसा बहुत कम होता है लाइफ में, हमारे पास काम बहुत होते हैं। मेरे पास है काम, लेकिन मैं धीरे अभी एक वीडियो बात कर लूँगा। वैसे भी अपलोड कहाँ हो रहा है, तो आज एक वीडियो एडिट कर लूँगा। 2 वीडियो रेडी है अपलोड करने के लिए, लेकिन अपलोडिंग के लिए कुछ है नहीं। और सेकेंडली फिर उसके बाद क्या करें, तो फिर वो है सुबह से लाइट नहीं है, और चार्जिंग कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, और जो नेटवर्क मिल रहा था कॉलिंग का वो भी चला गया है। चलो फिर देखते हैं क्या करना है, पता नहीं अभी। वही सोच रहा करना क्या है, वो अभी हो रहा है प्रॉब्लम कि करे क्या। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ के पहाड़ है, और देखिए गर्मी यहाँ पे 3-4 डिग्रीज है। रियल फील तो बहुत ही कम लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब मैंने तो काफ़ी कुछ पहना है, 3 लेयर्स पहने, ऊपर से विंटर जैकेट है, फिर भी ठंड तो लग रही है भाई। ठंड तो है, देखो कैसा यहाँ पे हवाई चलती है, बड़े बड़े माउंटेन्स है, बर्फीले पहाड़ है, और वेदर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है। बाकी चेहरा देख सकते हो आप, काफ़ी थका लग रहा होगा ना। 2500 किलोमीटर के ऊपर हो गए हैं, अल्टीट्यूड भी है, माउंटेन सिकनेस भी थोड़ा बहुत है। चलो अभी सोने का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 9:30-10 बज गए। पहाड़ों में जल्दी सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं निकलना होता है। तो बस वही है, बाकी बढ़िया लग रहा है यार। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना, लाइफ में एक बार ज़रूर लेना।